नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लेकर ट्रेनिंग शुरू। दिल्ली में कैसे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, उसके लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कल ही दिल्ली सरकार में दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने को लेकर कैबिनेट की हरी झंडी दी थी। दिल्ली की रेखा सरकार ने केजरीवाल सरकार के सभी मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटा दिया है। पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों को कर्मचारियों को दूसरे विभाग में नियुक्त किया था, उनको तुरंत अपने मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया। बिहार के सासाराम में मैट्रिक परीक्षा के दौरान विवाद हो गया। इस दौरान बदमाशों ने 2 छात्रों को गोली मारी, जिसमें एक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को बुलढाना से गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसओयूएल लीडरशिप समिट में कहा कि भविष्य युवा साथियों का इंतजार कर रहा है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। हर क्षेत्र में उत्तम नेतृत्व की जरूरत है। दिशा और लक्ष्य पर हमेशा ध्यान देना होगा। बिहार के भोजपुर में भयानक सड़क हादसा। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। सभी प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे थे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने। इस केस का मुख्य आरोपी जीशान अख्तर देश से फरार हो गया। आरोपी जीशान को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने भगाया। जीशान ने वीडियो जारी कर गैंगस्टर शहजाद को धन्यवाद कहा। विवादित वेब शो इंडियाज गॉट टैलेंट के मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस की जांच तेज। आज अपूर्वा मखीजा का बयान साइबर पुलिस के सामने दर्ज कराने पहुंच सकते। गुरुवार को स्टैंड अप कॉमेडियन शाश्वत माहेश्वरी का बयान दर्ज किया गया। अब तक इस मामले में कुल 3 लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें रघुराम और देवेश दीक्षित भी शामिल हैं। हाथरस कांड की न्यायिक जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई। रिपोर्ट में भोले बाबा को आरोपी नहीं ठहराया गया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की कार का दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में वो बाल बच गए। हादसे में सौरव गांगुली के काफिले में शामिल 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में भक्तों का आना जारी। वॉशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो के 9वें निदेशक के रूप में काश पटेल की पुष्टि करने के आधिकारिक तौर पर आयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। एपिक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली पुलिस ने संदिग्ध आतंकवादी हमले में बसों पर सिलसिलेवार विस्फोट को रिपोर्ट दिया। आधिकारिक का कहना है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी डीओजी के प्रमुख और टेल्ड्रा के सीईओ एलोन मस्क ने संघीय जांच ब्यूरो के 9वें निदेशक के रूप में पुष्टि होने पर काश पटेल को बधाई दी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव 91 खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज यहां जिस तरह का कार्यक्रम हुआ, उससे मध्य प्रदेश सरकार को गर्व है। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 6 विधायकों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं अब इन कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया। तो आइए जानते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता के साथ साथ प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, रविंद्र इंद्राज और कपिल मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। अब आपको बताएंगे कि किसे कौन सा विभाग मिला है। रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्हें वित्त, योजना, सामान्य प्रशासन विभाग, महिला एवं बाल विकास, सेवाएं, राजस्व, भूमि और भवन, सूचना एवं जनसंपर्क, सतर्कता, प्रशासनिक सुधार, अन्य कोई भी विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किया गया है। वहीं प्रवेश साहिब सिंह जो मंत्री हैं, उन्हें मिला है लोक निर्माण विभाग, विधान मामलों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा चुनाव। आशीष सूद मंत्री, इन्हें मिला है गृह, विद्युत, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, इन्हें मिला है खाद्य एवं आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण, उद्योग। रविंदर सिंह इंद्राज, इन्हें मिला है सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सहकारिता चुनाव। कपिल मिश्रा मंत्री, इन्हें विधि एवं न्याय, श्रम विभाग, रोजगार विभाग, विकास, कला एवं संस्कृति, भाषा विभाग, पर्यटन विभाग। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी।
वहीं कैबिनेट की पहली बैठक के दौरान इससे पहले दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक गुरुवार यानी कि 20 फरवरी शाम को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में बड़ी घोषणाएं किए जाने की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि बैठक खत्म हो गई। अब ब्रीफिंग में बताया गया है कि किस बेस में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लागू करने का वादा किया था। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के बारे में भी निर्णय ले सकता है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2500 रुपए मासिक भुगतान किया जाएगा, जैसे कि बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया गया था। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर यूट्यूबर धनश्री वर्मा अब आधिकारिक रूप से तलाकशुदा हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने गुरुवार को बांद्रा फैमिली कोर्ट में कानूनी औपचारिकता पूरी की। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो पिछले 18 महीने से अलग रह रहे थे। चहल और धनश्री वर्मा ने अब ऑफिशियली अपनी शादी खत्म कर ली है। तलाक की कार्रवाई पूरी होने के बाद वे अब पति पत्नी नहीं हैं। बांद्रा फैमिली कोर्ट के जज के फैसले के बाद ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। मामले से परिचित एक वकील ने बताया कि गुरुवार को सुबह 11 बजे से अंतिम सुनवाई सहित कानूनी औपचारिकताएं शुरू हुई। दोनों पक्षों द्वारा अलग होने की आपसी सहमति के बाद उनके रिश्ते का अंत हो गया। कोर्ट सेशन में चहल और वर्मा के लिए लगभग 45 मिनट तक चलने वाला अनिवार्य काउंसलिंग सेशन शामिल था। इस दौरान जब जज ने पूछताछ की तो दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक लेने के अपने इरादे की पुष्टि की। आगे की पूछताछ से पता चला कि दोनों अपने निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले 18 महीने तक अलग रहे थे। दरअसल कोर्ट में चहल और धनश्री से जब अलग होने के कारण के बारे में पूछा गया तो दोनों ने कंपैटिबिलिटी इश्यूज को मुख्य कारण बताया। जज द्वारा उनकी शादी को खत्म करने का अंतिम निर्णय शाम 4:30 बजे लिया गया, जिससे वे आधिकारिक तौर पर अपने वैवाहिक संबंध से हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। कंपैटिबिलिटी इशू का मतलब है कि दो लोग या चीज़ें एक दूसरे के साथ सही से मेल नहीं खाती, जिससे समस्या होती है। जब चहल और धनश्री ने अपने तलाक का कारण कंपैटिबिलिटी इशू बताया तो इसका मतलब था कि उनके बीच कुछ ऐसी बातें या आदतों में फ़र्क था जिससे उनके रिलेशनशिप में परेशानी पैदा हो रही थी। यानी दोनों के विचार, रुचियाँ या लाइफस्टाइल एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो गया था। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपने खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।